हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकेडी क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इसके प्रश्न देखने से पहले अपन इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, चेंज भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन मैथ में क्वेश्चन रटे नहीं जाते, तो इसके लिए अपन को कॉन्सेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको 8वीं प्रश्नावली में भी बताया कि ये त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है, जिसमें ये आधार होता है, ये 90 डिग्री का समकोण, इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। फिर यहाँ कोण बन रहा है तो ये आधार है और ये लंब है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो ये क्या होता है? साइन, ये होता है कोस, ये टेन, ये कोट, सेक, कोसेक। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा। लंब बटा आधार होता है टेन थीटा। फिर ऐसे ही आधार बटा लंब कोट हो जाएगा, कर्ण बटा आधार सेक हो जाएगा, कर्ण बटा लंब कोसेक हो जाएगा। तो अपन को इस एक्सरसाइज में एक तो भुजा दी हुई होगी और एक कोण दिया होगा, अपन को दूसरी भुजा निकालनी होगी। तो मान लो अपन को कर्ण भुजा दी हुई है और कोण दिया हुआ है 30 डिग्री मान लिया। कर्ण भुजा दी है तो लंब निकाल लेंगे अपन। तो अब आधार से मतलब नहीं रहेगा, लंब और कर्ण के बीच में संबंध निकाल लेंगे। तो ठीक है, जैसे लंब निकालना है तो यहाँ लिखा लंब बट्टा कर्ण, इन दो के बीच में संबंध रखेंगे। अगर कर्ण दिया है तो, अगर आधार दिया है तो लंब और आधार में संबंध रख देंगे। लंब कर्ण दिया है तो लंब बट्टा कर्ण बराबर, अब लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? देखो यहाँ से लंब बट्टा कर्ण क्या होता है? साइन बराबर साइन थीटा। अब थीटा का मान है यहाँ पर 30 डिग्री, तो इसे सोल्व हो जाएगा ये। अब इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लंब बट्टा कर्ण ही हो, कर्ण बट्टा लंब भी लिख सकते हैं अपन। देखो कर्ण बट्टा लंब, आंसर हमेशा वही आना है, या तो लंब बट्टा कर्ण लिख दो चाहे कर्ण बट्टा लंब लिख दो। अब देखो कर्ण बट्टा लंब क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब होता है कोसेक थीटा। तो अब कोसेक का मान रखेंगे यहाँ पर। ऊंचाइयाँ और दूरियाँ, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखो ये कोई मीनार है, ये इसका पाद बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु है, मतलब ये एक दीवार है। तो ये दीवार है, सीधी खड़ी है तो लंब हो गया ये। तो अब यहाँ कोई आदमी खड़ा है, जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ से इसके शीर्ष बिंदु को देख रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो गई, इसको आधार ले लिया भाई। ये ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर यहाँ मीनार है। तो यहाँ मैं खड़ा हूँ तो मैं इसके शीर्ष बिंदु को देख रहा हूँ। तो मैं जो मेरी आँखों से देखने पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और ये रेखा कौन सी हो जाएगी? दृष्टि रेखा, उसको बोलते हैं कर्ण। देखो अब यहाँ देखो, एक लड़की खड़ी है ज़मीन पर, यहाँ कोई वस्तु है जैसे पतंग उड़ रहा है, तो ये यहाँ से पतंग को देख रही है अपनी आँखों से। तो इसके समांतर, ज़मीन के समांतर एक क्षैतिज रेखा और खींचेंगे अपन इसके समांतर। तो अभी क्षैतिज रेखा और इसकी आँखों के बीच में कोण बन रहा है, कौन सा? उन्नयन कोण। तो नीचे से ऊपर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। और देखो दूसरा केस है, ये कोई मीनार है, कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर इसकी बालकनी में एक लड़की खड़ी है। तो ये मीनार का पाद बिंदु और ये शीर्ष बिंदु। अब देखो यहाँ बालकनी में लड़की खड़ी है, ये अपनी आंखों से नीचे देख रही है, कोई वस्तु पड़ी है नीचे, जैसे कोई बॉल पड़ी है, तो बालकनी से यहाँ देख रही है। तो इसकी आंखों के सामने भूमि के समांतर क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो आंखों से देख रही है, इसमें दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ में जो कोण बनेगा वो होता है अवनमन कोण। तो ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण। अब देखो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ाया है, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में, कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एकांतर कोण है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा। अगर ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ अवनमन कोण, तो ये भी यहाँ भी 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। सर्कस का कोई कलाकार है, वो डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर डोरी है, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये भूमि पर एक खंभा लगा हुआ है, इसके शिखर से ये डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
ये कोण 30 डिग्री का, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में तो अपने चित्र दिया हुआ है, बाकी कहीं क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ नहीं है अगले में। अब देखो पहला क्वेश्चन है, एक कोई खंबा है, ठीक है, खंबे के ज़मीन पर कोई एक बिंदु है, वहाँ से एक, और खंबे के शीर्ष से एक डोरी बंधी हुई है, ठीक है। तो खंबे की ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, एच मान लेते हैं, और इसका कोण दिया है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये डोरी बंधी हुई है, डोरी की लंबाई है 20 मीटर। ये ए बिंदु है, ये बी और ये सी, ये समकोण बन रहा है। तो इसके सामने की भुजा कर्ण, यहाँ कोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब। तो ए बी क्या हो गया लंब, बी सी हो गया आधार। तो ये हो गया आधार, ये मैं लंब ले लेता हूँ और ये कर्ण ले लेता हूँ। अब याद करना है मेरे को ऊंचाई एच। तो एच ऊंचाई और कर्ण के बीच में संबंध निकालना पड़ेगा अपन को। तो कर्ण और लंब में संबंध निकाल देंगे। आधार से अब अपन को कोई लेना देना नहीं, आधार कितना है कितना नहीं है। तो ऊंचाई आ जाएगी अपने पास। देखो माना कि खंबे की ऊंचाई h मीटर है, तो मैं क्या ले लेता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में आ जाओ, मैं ले लूँगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कर्ण बट्टा लंब भी ले सकते हो आप। तो मैंने लंब बट्टा कर्ण ले लिया। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था एल ए एल बट्टा के ए, ये बताया था। तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा। लंब है मेरे पास कौन सा, ए बी, कर्ण है मेरे पास ए सी, इक्वल टू साइन थीटा का मान है 30 डिग्री। भाई कौन है ये, तो कौन है 30 डिग्री का। तो ए बी है मेरे पास एच और ए सी है मेरे पास 20 मीटर। साइन 30 का मान होता है 1/2। अब देखो वज्र गुणा करो इसको, 2h बराबर 20। तो h बराबर 2 इधर गुणा में इधर आके भाग लगेगा तो 10 मीटर। तो h का मान हो गया 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई, 10 मीटर। तो अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। अब चलो मैं दूसरा केस लेता हूँ, आपको यहाँ कर्ण बटा लंब करके बताता हूँ, आंसर वही आने वाला। देखो कर्ण बटा लंब बराबर, अब कर्ण बटा लंब क्या होता है, कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कर्ण है मेरे पास ए सी, लंब है मेरे पास ए बी बराबर कोसेक 30 डिग्री। तो ए सी कितना है 20, ए बी है मेरे पास एच और कोसेक 30, कोसेक 30 का मान होता है 2। तो 2/1 ले लेंगे इसको। अब करो वज्र गुणा, 2h बराबर 20, तो h बराबर 10 मीटर। तो आंसर वही आना है, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है आपको। चाहे तो लंब बटा कर्ण ले लो, चाहे कर्ण बटा लंब ले लो। तो लेना वो है जो एक तो क्वेश्चन में भुजा दी हुई है वो, और एक ज्ञात करनी है वो। इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है, तीसरी से कोई लेना देना नहीं है। देखो क्वेश्चन दूसरा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न दूसरा है, कोई एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ ज़मीन पर खड़ा है। अब आंधी आने के कारण ये यहाँ से टूट जाता है, टूट के इसका ये जो शिखर है इसको ज़मीन को छूता है। ये लो इधर से टूटा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब ज़मीन के जो शिखर को छूता है वो उसके पाद बिंदु से कितना दूर है, 8 मीटर दूर है। तो जो भुजा ये है उतनी की उतनी ही है। भाई ये पेड़ टूटा, टूट के इधर गिरा, तो जितना ये है उतना ही ये है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, ये बी सी डी। अब देखो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है मेरे को ये। तो पहले ए बी ज्ञात कर लेंगे, मतलब लंब ज्ञात कर लेंगे इसका, ये समकोण है और ये कर्ण हो जाएगा। यहाँ कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये ज्ञात कर लेंगे लंब और कर्ण ज्ञात कर लेंगे, आधार मेरे को दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा और ये, तो ये दोनों बराबर है, बी सी और ए बी डी बराबर है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। मैं पेड़ की ऊंचाई को एच ले लेता हूँ।
यहाँ क्या है अपने पास, बी सी बराबर है बी डी। ठीक है, माना कि पेड़ की ऊंचाई एच मीटर है। मैंने पेड़ की ऊंचाई एच ले ली। एच क्या है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखो मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, ये ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में देखो मेरे को आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात कर लूँ मैं, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, लंब बट्टा आधार लिख दूँ। तो लंब बट्टा आधार, भाई लंब और आधार में संबंध निकालना है अपन को। लंब बट्टा आधार होता है टेन थीटा। अब देखो लंब क्या है मेरे पास, ए बी, आधार है मेरे पास 8 ए डी ले लेता हूँ मैं, और टेन 30 डिग्री। तो ए बी निकालना है अपन को। ए डी है मेरे पास 8 मीटर, टेन 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3 मैंने लिख दिया। अब देखो वज्र गुणा करो इनको, ए बी √3 बराबर 8 मीटर, तो ए बी बराबर 8/√3 मीटर, ये हो गया। तो ए बी कितना आ गया मेरे पास, 8/√3 मीटर। ठीक है, अब मेरे को ये ऊंचाई और चाहिए बी सी, तो बी सी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, बी डी ज्ञात कर लूँगा, क्योंकि बराबरी तो है ये दोनों। तो बी डी है तो मैं ले लूँगा आधार बटाकर ले लूँगा। अब तो आ जाओ, पुनः त्रिभुज ए बी डी में देखो आधार बटा कर्ण। अब मैं आधार बटा कर्ण ले लूँगा, तो आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा, यहाँ से देखना पड़ेगा ना, आधार बटा कर्ण तो कोस थीटा। तो आधार कितना है मेरे पास 8, बटा कर्ण है मेरे पास नहीं, ज्ञात करना है कर्ण, तो बी डी बराबर कोस 30 डिग्री। तो 8/BD बराबर कोस 30 का मान होता है √3/2, तो BD √3 बराबर 16। वजन गुणा कर दिया इनको। अब देखो BD बराबर 16/√3, ये हो गया। तो मेरे पास लंब आ गया 8/√3, कर्ण आ गया 16/√3, मतलब ये दोनों भुजाएं आ गई। तो अब मैं H निकालूंगा, तो बी डी बराबर 16/√3 है, तो बी सी बराबर भी ये होगा, क्योंकि बी डी और बी सी बराबर है दोनों। तो बी सी बराबर 16/√3, ये हो जाएगा। अब मेरे को एच निकालना है, तो एच निकालूंगा मैं। एच क्या है, ए बी प्लस बी सी, देखो यहाँ से ये लिखा था ना यहाँ। तो एच बराबर ए बी का मान 8/√3 प्लस बी सी का मान 16/√3। देखो √3 लेंगे एलसीएम, तो 8 प्लस 16, तो एच बराबर हो गया 24/√3। ठीक है, अब कभी भी नीचे √रूट की संख्या नहीं रखते, तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 24/√3 बट्टा 3 को √3 से गुणा करने पर 3 से कट जाएगा 8 बार। तो एच का मान आ गया मेरे पास 8/√3। तो ये पेड़ की ऊंचाई हुई 8/√3। अब √3 का मान होता है 1.732, तो 8 को 1.732 से आप गुणा कर सकते हो, नहीं तो इतना ही बहुत है बस। ये हो गया आंसर। आंसर शीट पे आंसर इतना ही दिया आपकी एनसीईआरटी बुक में। प्रश्न तीसरा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और 30 डिग्री का कोण हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक डाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है, तो उसका 60 डिग्री का कोण है। तो प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। तो 2 केस है इसमें, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और एक 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए। स्थिति पहली है 5 वर्ष से कम के लिए, और दूसरी स्थिति है 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए। तो 5 वर्ष से कम के लिए है, ये है देखो दीवार है, ये ज़मीन है अपनी, इधर से सीढ़ियाँ लगी हुई है, तो इधर से बच्चे चढ़ते हैं, और ये फिसलन पट्टी है इधर से, ठीक है। तो ये कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का, और
दीवार की ऊंचाई 1.5 मीटर, और ये अपनी फिसलन पट्टी हो गई, इसको अपन कर्ण बोल देंगे। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब मेरे को इस फिसलन पट्टी की लंबाई याद करनी है, तो मैं इसको पॉइंट दे दूंगा ABC। अब देखो दिया है लंब, निकालना है पट्टी की लंबाई कर्ण, तो मैं लंब और कर्ण में संबंध निकाल लूँगा। तो देखो माना पट्टी की लंबाई h मीटर है, इसको मैंने h मान लिया। ठीक है, अब मेरे को लंब और कर्ण में संबंध निकालना है, तो लंब बट्टा कर्ण ले लूँगा मैं। लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा होता है। अब देखो लंब है मेरे पास AC, तो AC बटा कर्ण है BC बराबर साइन 30 डिग्री। तो AC की लंबाई है 1.5, BC निकालना है अपन को, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। तो BC बराबर वज्र गुणा करेंगे तो 2 को 1.5 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो BC बराबर 3 मीटर। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी? 3 मीटर होगी। अब दूसरे केस में आते हैं। देखो 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए, 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए क्या है? दीवार की ऊंचाई इसमें 1.5 मीटर थी, अब है 3 मीटर दीवार की ऊंचाई, और ये कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ये 3 मीटर ऊंचाई है, ये अपनी पट्टी है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। अब देखो मेरे ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो फिर कर्ण निकालना है, तो मैं लंब और कर्ण में संबंध निकालूंगा। तो देखो माना पट्टी की लंबाई h मीटर है, तो आ जाओ क्या ले लूँगा मैं? लंब बटा कर्ण, तो L बटा K बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण साइन थीटा। तो लंब है मेरे पास AC, कर्ण है मेरे पास BC बराबर साइन 60 डिग्री। तो BC क्या, BC निकालना है अपन को। AC है मेरे पास 3 मीटर, 3 बटा BC बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3 गुणा BC बराबर 6 मीटर। अब BC निकाल लूँगा मैं, √3 है इधर गुणा में, इधर आके भाग लग जाएगा, 6 मीटर बटा √3। अब कभी भी √3 को नीचे नहीं रखते, तो √ की संख्या नीचे नहीं रखते, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा BC बराबर 6√3 बटा √3 को √3 से गुणा करने पर 3 से कट जाएगा 2 बार, बराबर 2√3 मीटर। तो BC का मान हो गया 2√3 मीटर। तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 2√3 मीटर। ठीक है, चौथा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो एक मीनार है, तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। उन्नयन कोण है मतलब नीचे से बन रहा है कोण, तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो आपको क्वेश्चन को बड़ा आराम से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद में ही चित्र बनाना है, नहीं तो अगर चित्र गलत हो जाता है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन होता है कोई मीनार है एक, ठीक है, इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर बिंदु है, तो इस बिंदु का मीनार के साथ में कोण बन रहा है कितना? 30 डिग्री का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण नीचे से बनता है, यहाँ से कोई देख रहा है मीनार के शीर्ष को, तो ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ। तो अपन को मीनार की ऊंचाई h ये ज्ञात करनी है, तो इसको मैं h मान लेता हूँ, ये देता हूँ मैं ABC। ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आपको एग्जाम में ऐसा लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सब। तो मैं यहाँ लिखता हूँ माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब मेरे को आधार दिया है और लंब निकालना, तो मैं आधार और लंब में संबंध निकाल लूँगा। तो मैं ले लेता हूँ
लंब बटा आधार ले लेता हूँ। चलो आधार बटा लंब भी ले सकता हूँ, एक ही बात है। तो लंब बटा आधार होता है हमेशा टेन थीटा। अब देखो लंब है मेरे पास ए सी, आधार है मेरे पास ए बी, बराबर टेन 30 डिग्री। तो क्या माना मैंने ए सी को एच बटा ए बी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 30, बराबर टेन 30 का मान हमेशा होता है 1/√3। तो देखो करो इनको उधर गुणा, एच को √3 से गुणा किया तो h√3 बराबर 30 को 1 से गुणा किया तो 30, तो h बराबर 30/√3। अब √3 आ गया नीचे, तो √ की संख्या भाग में नहीं रखते कभी भी, तो ऊपर नीचे √3 से और गुणा कर देंगे। तो देखो 30/3/3, तो 1 कट जाएगा 10 बार, तो h बराबर 10/3 ये हो गया। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी 10/3 मीटर। या तो यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10/3 मीटर है। ठीक है। 5वां है, देखो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब ज़मीन से 60 मीटर ऊंची कोई पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कोई भूमि का एक बिंदु है, वहाँ से उस डोरी को बांध दिया, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद करो। तो डोरी की लंबाई याद करनी है अपन को। तो देखो ये 60 मीटर की दूरी पर कोई पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर कोई पतंग उड़ रहा है, तो ये दूरी है 60 मीटर। तो इस पतंग की डोरी को कोई एक भूमि पर कोई एक बिंदु है, यहाँ से यहाँ पर बिंदु है, उससे बांध दिया गया है। तो बांधने पर ये भूमि के साथ में कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण बना रही है डोरी भूमि के साथ में। तो मेरे को इस डोरी की लंबाई याद करनी है कि डोरी की लंबाई कितनी है। तो ये हो गया कर्ण मेरा, ये आधार और ये लंब हो गया। तो ये दिया है 60 मीटर, ये कर्ण निकालना है अपन को डोरी की। ये है डोरी, तो डोरी की लंबाई में h मीटर ले लेता हूँ। तो ABC माना डोरी की लंबाई h मीटर है। अब देखो लंब और कर्ण में संबंध निकालना है मेरे को। तो त्रिभुज ABC में तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण क्या होता है हमेशा साइन थीटा। तो अब देखो लंब कितना है मेरे पास AC, कर्ण है मेरे पास BC बराबर साइन 60 डिग्री। तो AC है मेरे पास 60 मीटर, BC मेरे को याद करना है। BC क्या लिया है मैंने h लिया है BC को। साइन 60 का मान होता है √3/2। अब करो इनको, देखो h√3 उधर गुणा करो, तो 60 को 2 से गुणा किया 120, तो h बराबर 120/√3। तो नीचे √ की संख्या नहीं छोड़ते, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो h बराबर 120/3, तो ये कट जाएगा 40 बार। तो h बराबर 40/3 ये होगी मेरे पास डोरी की लंबाई। अब देखो छठवां प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। क्वेश्चन में दिया है कि एक भवन है 30 मीटर ऊंचा, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब एक लड़का इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, मान लिया कि लड़का यहाँ खड़ा है, ठीक है। तो लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा अपना आधार, ज़मीन पर खड़ा है। तो अब ये यहाँ से इसको देख रहा है। जब देखो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ खड़ा है तो कोण कितना है 30 डिग्री है, यहाँ से इसका कोण है 30 डिग्री, ठीक है। अब ये आगे जाता है चलकर, तो इसके समांतर इसकी आंख के सामने एक क्षैतिज रेखा बनेगी। तो देखो एक क्षैतिज रेखा होगी ज़मीन के समांतर, तो यहाँ कोण बन रहा है 30 डिग्री का। अब यहाँ खड़ा है, ये चलकर आगे आएगा, किधर भवन के पास में आएगा। तो भवन के पास में आता है, मान लो ये यहाँ आ गया, तो इसका कोण हो जाता है 60 डिग्री,
ये कौन हो गया 60 डिग्री। तो बताया कि वह बाउंड की ओर कितनी दूर चल कर आया। तो ये दूरी याद करनी है अपन को कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आया तो कितनी दूरी चल के आया वो। तो मैं इसको ए दे देता हूँ, इसको बी, सी, ये डी दे देता हूँ, ये ई और ये एफ। ठीक है, ये दूरी मैं एक्स मान लेता हूँ कि वो एक्स मीटर चल के आया, और ये दूरी मैं वाई मान लेता हूँ। ये दूरी हो गई इसकी वाई मीटर और ये एक्स मीटर हो गई। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी सी एफ, एक्स प्लस वाई। ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी 30 है, तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक की चाहिए नहीं है, यहाँ तक तो लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 28.5 हो जाएगी ए से लेकर बी तक की। तो ए बी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए बी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। तो ए बी इक्वल टू 30 माइनस 1.5, तो ए बी इक्वल टू 28.5। ये हो गई मेरे पास ए बी। ठीक है, अब देखो अपन मान लें कि एक्स मीटर चल के आया इधर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ माना वह एक्स मीटर दूरी चलकर मीनार की ओर पहुँचा। मीनार या भवन, क्वेश्चन में भवन दिया है, भवन लिख देंगे यहाँ पर। तो मेरे पास ई डी क्या हो जाएगा, ई डी हो गया एक्स और बी डी है वाई। देखो अब मैं त्रिभुज ये ले लेता हूँ, छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ पहले, त्रिभुज ए बी सी। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं डरना है। पहले इस त्रिभुज का निकाल लो, बाद में बड़े वाले त्रिभुज का निकाल लो। तो देखो त्रिभुज ए बी डी में ये त्रिभुज ले लेता हूँ मैं ए बी डी। तो ए बी डी में देखो मेरे पास लंब है, ये निकालना है मेरे को भाई, ये नीचे वाला आधार ही तो निकालना है ना। मेरे को अक्ष चाहिए, तो मैं पूरा निकाल लेता हूँ, तो पूरे में से y घटा दूंगा तो अक्ष आ जाएगा। तो पहले y निकाल लेता हूँ मैं, और अगले में पूरा निकाल लूँगा आधार। तो मैं पहले ये निकाल लेता हूँ y। तो त्रिभुज ए बी डी में तो मैं लिख सकता हूँ लंब बटा आधार। भाई ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब बटा आधार क्या होता है, हमेशा tan थीटा होता है। तो लंब है मेरे पास ए बी बटा बी डी बराबर tan 60 डिग्री। अब देखो ए बी मेरे पास है 28.5 बटा बी डी मेरे पास है y इक्वल टू tan 60 का मान होता है √3। तो इसके बटा में एक और मान लेंगे अपन, तो ओजर गुणा कर देंगे इसको, तो y √3 बराबर 28.5। तो ये हो जाएगा y बराबर 28.5 बटा √3। तो y का मान आ गया मेरे पास 28.5 बटा √3। चलो एक बार इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब मैं त्रिभुज ले लेता हूँ ए बी ई। त्रिभुज ए बी ई में इसमें भी मैं लंब बटा आधार ले लूँगा, क्योंकि लंब मेरे पास है, और ये आधार ले लूँगा मैं, क्योंकि आधार तो निकालना है अपन को। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है tan थीटा होता है हमेशा। तो लंब कितना है मेरे पास ए बी, आधार है मेरे पास बी ई बराबर tan 30 डिग्री। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो ए बी है मेरे पास 28.5 बटा बी ई क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई प्लस अक्स है ना, ये वाई प्लस अक्स बराबर, भाई पूरी दूरी है वाई प्लस अक्स, ये बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो देखो वज्र गुणा करो, वाई प्लस अक्स बराबर हो गया 28.5/√3। अब देखो अक्स बराबर, मेरे को तो अक्स निकालना है ना भाई, पूछा क्या है कि ये मीनार की ओर कितनी दूरी चल कर गया, वो क्या माना है अपने अक्स माना है, तो अक्स निकालना है मेरे अपन को। तो अक्स बराबर 28.5 गुणा √3। अब वाई इधर आके हो जाएगा माइनस का। देखो अक्स बराबर 28.5 गुणा √3। अब वाई का मान यहाँ से रख देंगे, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से वाई का मान रखने पर, तो वाई का मान रख दो यहाँ पर, क्या है 28.5 बटा √3 माइनस 28.5 बटा √3, ये हो गया। अब देखो अक्स बराबर, अब देखो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे तो √3 आ जाएगा एलसीएम। अब √3 को देखो इससे गुणा करो, 28.5 गुणा √3, तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 हो जाएगा, 3 को 28.5 से गुणा करने पर ये हो जाएगा
85.5 माइनस √3 में √3 का भाग देने पर 1 और 28.5। अक्स बराबर 85.5 माइनस 28.5, ये बचेगा 57 बट्टा √3। अब कभी भी √की संख्या नीचे नहीं छोड़ते तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। तो देखो अक्स बराबर 57 √3 बट्टा 3 को 3 से गुणा करने पर 3 से कट जाएगा तो 19 आएगा। तो अक्स बराबर 19 √3 मीटर, ये हो गया। तो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर आया, यहाँ से यहाँ तक 19 √3 मीटर दूरी चल के आ गया। अब देखो 7वां क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 7वां है, देखो एक 20 मीटर ऊंची कोई मीनार है या भवन है 20 मीटर ऊंचा, यह है 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक का। अब इस पर एक संचार मीनार और लगी हुई है, एक संचार मीनार और है, ठीक है। तो इस संचार मीनार के तल और शिखर से कोण बन रहे हैं, किसी एक कोई ज़मीन पर एक बिंदु है वहाँ कोण बन रहा है, यहाँ से बन रहा है 45 डिग्री का, ये तो बन रहा है 45 डिग्री का, और इसके शिखर से बन रहा है 60 डिग्री का, ये बन रहा है 60 डिग्री का। ये है मेरे पास संचार मीनार। तो मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है और संचार मीनार की ऊंचाई अपन याद कर लेंगे। देखो इसको मैं ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, सी और ये डी हो गया। तो ये आधार हो गया मेरे पास, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो माना संचार मीनार की ऊंचाई एच मीटर है त्रिभुज ए बी सी में। अब मेरे को लंब दिया है, आधार निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज हैं अपने पास, तो दोनों त्रिभुजों में कॉमन देखो क्या आ रहा है, आधार आ रहा है ना, तो आधार कॉमन है तो आधार निकालूंगा मैं। तो अगले वाले में भी आधार का मान आ जाएगा तो ये निकालेंगे। तो यहाँ ले लूँगा मैं लंब बट्टा आधार बराबर, लंब बट्टा आधार होता है हमेशा tan थीटा। तो लंब है मेरे पास BC, आधार है मेरे पास AB बराबर tan 45 डिग्री। पहले मैं छोटे वाला त्रिभुज ले रहा हूँ ना, तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो BC मेरे पास है 20, AB है नहीं तो AB रखेंगे अपन। tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 लिख सकते हैं इसको। तो वजन गुणा करने पर AB बराबर 20 मीटर। तो AB कितना हो गया 20 मीटर। तो ये भी आधार भी 20 हो गया इसका, मतलब लंब और आधार ये दोनों बराबर है। अब मेरे पास आधार आ गया तो मैं ये लंब निकालूंगा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का। तो बाद में जो पूरा आता है उसमें से 20 घटा देंगे तो CD आ जाएगा। नहीं तो मैं 20 प्लस H ले लूँगा, इसको मीनार की ऊंचाई H मानिए ना, 20 प्लस H ले लूँगा मैं। तो देखो त्रिभुज ABD में तो लंब बट्टा आधार बराबर tan थीटा। तो लंब क्या है मेरे पास BD बट्टा आधार है AB बराबर tan 60। BD है मेरे पास 20 प्लस H, भाई देखो 20 तो यहाँ से यहाँ तक की है और ये आगे H है, तो 20 प्लस H लिख सकता हूँ मैं इसको, बट्टा AB कितना है मेरे पास 20 बराबर tan 60 का मान होता है हमेशा √3/1 लिखते हैं, क्रॉस गुणा 20 प्लस H बराबर 20/3। अब यहाँ से 20 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, H बराबर 20/3 माइनस 20। तो H बराबर 20 कॉमन ले लेंगे इनमें से, तो 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया H। तो मेरे पास संचार मीनार की ऊंचाई हो गई 20/3 माइनस 1 मीटर। देखो 8वां क्वेश्चन है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कोई एक पेडेस्टल लगा है भूमि पर, ये मान लिया अपने पेडेस्टल लगा हुआ है, कोई भी एक वस्तु है पेडेस्टल कुछ भी मान लो। तो ये मेरे पास पेडेस्टल, तो पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है, कितनी 1.6 मीटर ऊंची, ये 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। अब दे रहा है देखो भूमि का कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है, देखो मूर्ति का शिखर ही है तो इसका उन्नयन कोण है कितना, ये दिया है 60 डिग्री। तो ये भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बन रहा है।
ठीक है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर ये रहा, इसका उन्नयन कोण ये बन रहा है, ये दिया है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की ऊंचाई h ये ज्ञात करनी है मेरे को, h, इसको मैं h मान लेता हूँ। अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो इसमें मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। तो एक तो त्रिभुज बन रहा है बी सी डी, एक बन रहा है ए सी डी। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखो कॉमन भुजा क्या है, सी डी। तो मैं एक तो भुजा ये ले लेता हूँ और एक ज्ञात क्या करना है अपने को, एच। तो देखो मैंने पेडेस्टल की ऊंचाई एच ले ली, माना पेडेस्टल की ऊंचाई एच मीटर है। तो पहले मैं छोटा वाला त्रिभुज ले लेता हूँ, त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में मैं लेता हूँ लंब बटा आधार बराबर, लंब बटा आधार क्या होता है हमेशा, टेन थीटा। तो लंब क्या है मेरे पास, बी सी बटा आधार है मेरे पास सी डी बराबर टेन 45। अब देखो क्योंकि एक कॉमन भुजा है तो ये निकालना जरूरी है, आधार तो निकालना जरूरी है बड़े वाले त्रिभुज में, फिर आधार से निकलेगा लंब। तो देखो बी सी बटा सी डी बराबर 1045। तो बी सी मेरे को एच माना है मैंने, सी डी इक्वल टू 1045 का माना है 1, तो 1/1 ले लेंगे। तो वजन गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर एच। तो आधार कितना हो गया मेरे पास, एच मीटर। तो जितना पेडेस्टल है उतना ही आधार है, तो दोनों की लंबाई बराबर है, ये एच माना था और ये भी एच आ गया अपने पास, सी डी भी। अब त्रिभुज ए सी डी में आ जाओ, तो इसमें लंब बटा आधार बराबर 10 थीटा। तो लंब कितना है मेरे पास, एच प्लस 1.6। तो बी सी प्लस ए बी ये ले लूँगा मैं, बी सी प्लस ए बी बटा आधार है मेरे पास सी डी बराबर 10/60। तो बी सी है मेरे पास एच प्लस ए बी है मेरे पास 1.6 बटा सी डी है मेरे पास एच आया ना, सी डी देखो यहाँ बराबर 10/60 का मान रख देता हूँ मैं यहाँ पर, 10/60 का मान होता है √3। तो √3 के बटा में 1 मान लेंगे, करो इनको वज्र गुणा। एच √3 बराबर एच प्लस 1.6। अब देखो एच इधर प्लस में इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो एच √3 माइनस एच बराबर 1.6। अब इधर से एच कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 बटा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब देखो कभी भी √, कभी भी भाग के नीचे √, की संख्या नहीं रखते, तो क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे इसका। देखो परिमेयकरण करने पर करो h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 गुणा, परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। देखो h बराबर ऊपर हो जाएगा 1.6 को √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे, नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, a² प्लस b²। तो a² √3 का स्क्वायर माइनस b², a² माइनस b² तो 1 का स्क्वायर। देखो 1.6 √3 प्लस 1 बटा 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 1, तो हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटा 2, ये हो गया। तो 2 से ये कट जाएगा 0.8, तो यहाँ से h का मान आ जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये हो गया पेडेस्टल की ऊंचाई h।